सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक प्लासेंटल सर्कुलेशन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें देखेंगे कि बेसिकली जो मदर है, प्लासेंटा है और आपका जो बेबी है, इन तीनों के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ये कैसे होता है। ठीक है, क्या रूट होता है उसका, कौन कौन सी आर्टरीज, कौन कौन सी वेन्स इसमें इन्वॉल्व है एंड प्लासेंटा कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमने जब फीटल सर्कुलेशन है इसमें तो बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो ये उसी का एक पहला वाला पार्ट है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, तो वो अच्छे से कवर करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स आप इसे बड़े आराम से याद भी रख पाएंगे। ये नोट्स आपको पता ही है ना कहाँ अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल इन अवर टेलीग्राम चैनल, आपके व्हाट्सअप चैनल एंड नोट्स वाला .site, ये तीनों जगह पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन देखें, बेसिकली क्या है डेफिनेशन, मतलब क्या है ये फीटल सर्कुलेशन। मतलब प्लासेंटल सर्कुलेशन। सो प्लासेंटल सर्कुलेशन इज द एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन द मदर एंड फीटस। ठीक है, मदर और फीटस के बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है वो सिस्टम है एंड इट इज़ फाउंड बाय टू इंटरकनेक्टेड सर्कुलेशंस। मतलब इसमें दो अलग अलग सर्कुलेशन है जिसको मिला के हम इसको प्लासेंटल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो सर्कुलेशन। सबसे पहला वाला है आपका यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन, नाम से पता चल रहा है यूटेरो प्लासेंटल, दैट इज़ आपका मदर की यूट्रस एंड प्लासेंटा, इन दोनों के बीच में का सर्कुलेशन है। एंड सेकंड पार्ट क्या है, फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, बेबी और प्लासेंटा के बीच में का सर्कुलेशन है। तो बेसिकली आपके पास तीन पार्ट्स हैं, एक हो गया यूट्रस, एक हो गया प्लासेंटा और एक हो गया बेबी। तो जो प्लासेंटा है और आपकी जो मदर की यूट्रस है, इनके बीच में जो सर्कुलेशन है उसको यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन बोलते हैं एंड बिटवीन द प्लासेंटा एंड द बेबी इट इज़ नोन एज फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन। क्लियर, तो ये हो गए आपके इसके डेफिनेशन को। बाकी अब पहले यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन को कवर करेंगे एंड ये हमारे पास डायग्राम भी है बीच में जिसको अच्छे से समझेंगे। अभी आपको बहुत टफ दिख रहा होगा कि क्या है ये, इतने सारे उसमें एरोज़ हैं, क्या है, कौन से क्या पार्ट है। उसको आराम से अच्छे से समझेंगे ना तो आप इसे आराम से बना भी पाएंगे और अपने एग्जाम में इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, है ना। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन। ठीक है, जिसको मैटरनल साइड भी बोल सकते हैं क्योंकि मदर और प्लासेंटा के बीच की सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो इसमें जो मेन सोर्स आपका आर्टरी है दैट इज़ आपका यूट्राइन आर्टरी एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द आपका ओवेरियन आर्टरी। तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें ओवेरियन आर्टरी भी इन्वॉल्व है। अब ये देखेंगे डायग्राम में तो आप समझ जाएंगे इसका पाथवे क्या होने वाला है। सो बेसिकली द पाथवे इज़ यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी आई एंड उसमें से निकला आर्कुएट आर्टरी, रेडियल आर्टरी और फिर लास्ट में स्पाइरल आर्टरीज। तो ये जो सीक्वेंस बनाइए क्या आपको याद रखना है, UARS। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, UARS दैट इज आपका पहले यूट्राइन आर्टरी है, उससे निकला आर्कुएट आर्टरी, उससे निकला रेडियल आर्टरी एंड लास्ट में आपके पास स्पाइरल आर्टरी आ जाती है। क्लियर, तो इसको अब डायग्राम में देख लेते हैं है कहाँ पे एग्जैक्टली। ओके, सो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दिस इज़ द ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था कि सोर्स दो हैं इसके, ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी, और ये नीचे से है आपका यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, एंड हाँ, हमने यूट्रस के जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपरली वो भी हमने अच्छे से डायग्रामेटिकली बना रखा है ऑलरेडी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है आर्टरीज ऑफ द यूट्रस तुष नॉट करके। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे अभी हमारे पास दो आर्टरीज आ गई, एक हो गई यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, ये रेड कलर में जो नीचे से आ रही है, एंड आपका ये ओवेरियन आर्टरी जो ऊपर से आ रही है। दोनों के बीच में एनास्टोमिसिस होता है। ठीक है, एंड यहाँ से इन दोनों आर्टरी जब मिक्स हो गई तो हम आगे जाते हैं तो आपको एक और ये आर्च दिख रहा है रेड कलर का। ठीक है, दिस वन, दिस इज़ नोन एज द आपका आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, क्या है इसका नाम है, इसका नाम है आर्कुएट आर्टरी। तो हमने अभी देख लिया UA के बाद क्या था RS, दैट इज़ आपके रेडियल आर्टरी। अब ये जो आपका आर्कुएट आर्टरी है इससे ये निकल रहा है ये वाला पार्ट, देखो यहाँ से निकला ये वाला पार्ट, है ना। दिस इज़ नोन एज द रेडियल आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी आगे कंटिन्यू होता है एकदम स्पाइरल, सो दिस इज नोन एज द स्पाइरल आर्टरी। सिंपल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊपर से ओवेरियन आई, नीचे से यूट्राइन आर्टरी आई, दोनों के बीच में एनास्टोमिसिस हुआ, उसमें से जो आगे निकलता है दैट इज द आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी से फिर से छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, लास्ट में वो एकदम स्पाइरल हो जाती है जिसको हम स्पाइरल आर्टरी बोलते हैं। सिंपल। तो ये इसका कुछ ऐसे पाथ होने वाला है एंड फिर जो स्पाइरल आर्टरीज हैं जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे जाती हैं, ये जाती हैं आपके इंटरविलस स्पेस में। सो दिस इज़ द आपका इंटरविलस स्पेस। अब देखो यहाँ पे एक बार देख भी लेते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो ये आपको जो स्किन कलर में दिख रही है, ठीक है, दिस वाला पार्ट, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा है, दिस इज़ द मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम के बाद क्या है, यूट्रस का पार्ट आपका इनर वॉल दैट इज़ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मायोमेट्रियम है एंड एंडोमेट्रियम यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद ये आपका प्लासेंटा स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा, इसमें से भी जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द
मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, ये मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा है, एंड ये जो छोटा वाला पार्ट है दिस इज़ द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा। क्लियर? इसी मैटरनल पोर्शन में जहाँ पे आपकी जो ये स्पाइरल आर्टरीज ड्रेन कर रही हैं, ठीक है, तो ये जो स्पेस है ये वाला पूरा, ठीक है, ये बीच में एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस ट्री जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलस, ठीक है, जो कि फीटस का पार्ट है। तो ये आपको जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर है ये एक इस वाले पार्ट से हो गया कनेक्टेड, एंड ये जो स्पेस दिख रहा है आपको पूरा जो एकदम रेडिश हल्का ब्लूइश भी है, सो दिस इज़ नोन एज द आपका इंटरविलस स्पेस, जो कि मैटरनल पोर्शन में आएगा, ठीक है, प्लासेंटा के। सो ये हो गया, यहाँ पे इसने ब्लड डाला, तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी समझा देता हूँ सिंपली क्या हो रहा है। यहाँ से आर्टरीज आई, इसने अपना ब्लड जो प्योर ब्लड है वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ब्लड आ गया, ठीक है। जो ये बेबीज़ की कैपिलरीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, पहले जो ट्री वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये वाले ट्री स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, तो इसमें जो कैपिलरीज हैं इनका क्या काम है, ये अपने जो बेबी से ब्लड लेके आएंगी, वो थ्रो करेंगी जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस इंटरविलस स्पेस में, और उसी इंटरविलस स्पेस में जो कि अच्छा ब्लड होगा वो वहाँ से ले लेगी उसे, है ना। तो ये भी आपको पता है कि जैसे ये जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये वाली, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है आपकी, एक अम्बिलिकल वेन होती है एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। सो ये बीच में जो मोटी सी है रेड कलर की, दिस इज द अम्बिलिकल वेन, ठीक है, एंड ये जो छोटी छोटी हैं ब्लू कलर की 2, दीज आर द अम्बिलिकल आर्टरीज। क्लियर? तो ये तो आपको फीटल सर्कुलेशन तो अच्छे से आता होगा ना आपको। बेसिकली जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो बेबीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्लासेंटा की ओर लेके आ रही है, और जो अम्बिलिकल वेन है वो अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जा रही है, आपके ऊपर बेबी की तरफ लेके जा रही है। तो ये उसी की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो कि इस कोरियोनिक विलस के अंदर रहती हैं, और वहाँ से इसका एक्सचेंज सिस्टम चलता रहता है। तो ये कुछ था ऐसा आपका जो प्लासेंटा, मैटरनल जो आपकी यूट्रस की वॉल है और आपकी बेबी के बीच के सर्कुलेशन, डायग्रामेटिकली हम समझ चुके हैं इसे, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। नेक्स्ट या कुछ वीडियोस के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में भी देखेंगे, जैसे हमने फीटल सर्कुलेशन भी देखा था ना फ्लो चार्ट में, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे आई थिंक उस केस में, तो उस केस में भी कर देंगे इसे। बाकी तो आई होप इसे आप समझ ही गए होंगे। बाकी इसका जो ये रीडिंग मटेरियल है वो भी पढ़ लेते हैं। सो जो हमने पाथवे देखा आपका, दैट इज़ आपका यूट्राइन आर्टरी, आर्किटेड आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड स्पाइरल आर्टरी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी जो स्पाइरल आर्टरीज हैं जो हमने देखी ना, ऐसे गोल 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 हैं, ठीक है, दे आर रीमॉडल्ड बाय द ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन। अब क्या हो रहा है, आपकी जो प्लासेंटा की जो सेल्स होती हैं कुछ कुछ ट्रोपोब्लास्ट जिसको बोलते हैं, वो ट्रोपोब्लास्ट क्या करती हैं, आपकी जो स्पाइरल आर्टरीज हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो स्पाइरल आर्टरीज है ना, यहाँ से ट्रोपोब्लास्ट आती हैं एंड ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे बैठ जाती हैं। अभी आपको मैं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से एकदम ईजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या करेंगी, आपकी स्पाइरल आर्टरी को थोड़ा चौड़ा कर देंगी, उसको वाइडन अप कर देंगी। वाइडन अप करने से क्या होगा, जो भी ब्लड आ रहा है ओवेरियन आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी के थ्रू आर्किटेड आर्टरी में, फिर वहाँ से रेडियल आर्टरी में, वो ज़्यादा ब्लड आएगा और वो आपकी जो इंटरविलस स्पेस है वहाँ पे जाके ज़्यादा ब्लड डालेगा, है ना। तो ये किसका काम है, आपके जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनका काम है कि जो स्पाइरल आर्टरीज हैं उसको रीमॉडल करती हैं और उसको थोड़ा आपकी वाइडन अप कर देती हैं, ताकि एक अच्छे से ब्लड आ पाए इंटरविलस स्पेस में, और वो उसकी जो स्पीड हो वो भी कम हो, ठीक है। ज़्यादा होगी तो क्या हो सकता है, उससे डैमेज पहुँच सकता है बेबी के आर्टेरियल सिस्टम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है। सो जो आपका ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स होते हैं उनके जो इन्वेजन होता है उससे क्या हो जाता है, द स्पाइरल आर्टरी दे बिकम्स डायलेटेड, ठीक है, डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, लो रेजिस्टेंस वेसल्स बन जाती हैं, ताकि वहाँ से बिना रेजिस्टेंस के ब्लड आपके इंटरविलस स्पेस में जाता रहे। एक कंडीशन हमने जब देखी थी आपकी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो उसमें यहाँ पे इसी पार्ट में दिक्कत हो रही थी, जो आपके ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं वो अच्छे से डायलेट नहीं कर पा रही थी स्पाइरल आर्टरीज़ को, जिसकी वजह से स्पाइरल आर्टरीज़ पतली थी, और पतली होने से क्या हो रहा था कि आपके प्लासेंटा में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से प्लासेंटा से कुछ पार्टिकल्स आके आपके मदर की जो सर्कुलेशन है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे थे, एंड उसी की वजह से आपके जो वेसल्स थी मदर की उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा था, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो ये हमने पार्ट अच्छे से उसमें देख रखा है, आप उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे देख लेना, थोड़ा आप समझ जाओगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। सो ये हो गया। नेक्स्ट आपका मैटरनल ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इनटू द इंटरविलस स्पेस, ठीक है। मैटरनल जो ब्लड है वो कहाँ पे, इंटरविलस स्पेस में आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, बाथिंग द कोरियोनिक विलाइज, मतलब जो हमने बोला ना कि जो पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर, उसको पूरा अच्छे से उसके पूरे आसपास ये भर जाता है मैटरनल ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट अकर्स अक्रॉस द विलियस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाले। देन द ब्लड ड्रेन्स बाय द एंडोमेट्रियल वेन्स और यूट्राइन वेन्स, उसके बाद मैटरनल सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। यहीं से हम जैसे इसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में,
ब्लड जब इसके अंदर आ रहा है प्लासेंटा के अंदर, तब तो इसके थ्रू आ रहा है आपके ओवरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, फिर वहाँ से आर्कुलेट आर्टरी, फिर रेडियल आर्टरी, फिर स्पाइरल आर्टरी, वापस भी जाएगा ब्लड यहाँ से। तो उस वापस जाने के लिए आपके पास ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, दिस पार्ट, ठीक है, ये क्या है आपका एंडोमेट्रियल वेन्स, ठीक है। तो आपकी जो एंडोमेट्रियल वेन्स है वो क्या करेंगी, ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से मेटल सर्कुलेशन में लेके जाएगी। तो जैसे यहाँ पे भी है आपके पास, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से वो जाती हैं ऊपर ऊपर को, एंड आपकी जो आपकी यूट्राइन वेन होती है उसमें जाके ये डंप कर लेती है सारा ब्लड, और फिर वहाँ से वो आपके मेटरनल सिस्टम में चले जाता है, वहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। सो ये हो गया। इसके बाद है इसकी ब्लड फ्लो कितनी होती है, ठीक है। सो द ब्लड फ्लो इन दिस सिस्टम यूट्रल प्लासेंटल सर्कुलेशन, इट इज़ अराउंड 500 to 700 ml पर मिनट, ठीक है। तो क्या है 500 to 700 ml ऑफ ब्लड पर मिनट वहाँ पे सर्कुलेट होता है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट 10% ऑफ द मैटरनल कार्डियक आउटपुट। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द फीटस, ठीक है। एनी इम्पेयरमेंट दैट इज आपका पुअर स्पाइरल रीमॉडलिंग, जैसे हमने देखा था प्री एक्लेम्पशिया या आपके गैस्ट्रेशन हाइपरटेंशन, उस कंडीशन में आपको दिखता है दैट रिड्यूसेस द प्लासेंटल परफ्यूजन, जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा क्योंकि बेबी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एंड फीटल हाइपोक्सिया में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सर्कुलेशन, दैट इज आपका यूट्रल प्लासेंटल सर्कुलेशन, क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट, दैट इज आपका फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना अभी भी, या कुछ समझ नहीं आया अब तक, तो कुछ नहीं, आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमें ये वाला पार्ट नहीं समझ आया। तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी तो उसमें वो वाला पार्ट आपको पहले समझा दूँ ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। नहीं तो आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। एंड फिर भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन ज़रूर खुला है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड सर्कुलेशन आपका फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन, दैट इज आपका जो फीटल का साइड है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो सोर्स है दैट इज आपका अम्बिलिकल वेसल्स, अम्बिलिकल आर्टरीज हमने देखा, आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें अम्बिलिकल 2 आर्टरीज होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है, वहाँ से ब्लड आ रहा है इसकी तरफ, प्लासेंटा की तरफ। तो इसमें भी पाथवे क्या है कि आपकी 2 अम्बिलिकल आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू द प्लासेंटा। नेक्स्ट दे ब्रांच इनटू द कोरियोनिक आर्टरीज, एंड वहाँ से आपका विलियस कैपिलरीज इनटू द टर्मिनल कैपिलरीज, जो हमने यहाँ पे देखा, जो ट्री फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। The exchange of gases, nutrition waste occurs with maternal blood across the syncytiotropoblast. The blood returns via single umbilical vein, जो रेड कलर की आपको दिख रही है बड़ी सी, carrying the oxygenated blood into the fetus. एंड यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम है, दैट इज अराउंड 350 to 400 ml पर मिनट एट टर्म। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंश्योर्स द फीटल ऑक्सीजनेशन एंड न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे। एंड इसमें एबनॉर्मलिटीज ये आ सकती हैं कि अगर कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है या कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि कॉर्ड के थ्रू तो सब कुछ आ रहा है ना ये सब, अगर वही उलझ गई तो बेबी को अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो वही सब कुछ कि बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेबी हाइपोक्सिया में जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं सारी। तो ये हो गया आपका टोटल प्लासेंटल सर्कुलेशन। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फ्रेंड्स करते हैं, हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।